से धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम प्रभु जी। नाम है। हम लोग अभी भगवान राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से सब लोग मिलकर से भागवतम पर जो चर्चा कर पा रहे हैं, बहुत ही बड़ी कृपा है भगवान की, गुरु आचार्यों की। हम लोग कैंटो 6 के अध्याय 5 में है। प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। बहुत ही दिव्य शिक्षा इस अध्याय में है। उसके पहले 4 अध्याय हमने कंप्लीट किए। प्रथम 3 अध्याय में है अजामिल की कथा और यमराज अपने यमदूतों को भगवान के भक्त की और भगवान के नाम की महिमा का बहुत सुंदर यहाँ पर उजागरण करते हैं। तो किस तरह शुरू होता है अध्याय पहला। परीक्षित महाराज का प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी को कि जीव जो आपने बताया कि जब कुकर्म करते, पाप कर्म के चलते उन्हें 28 तरह के नरक हैं, उसमें उनको भोगना पड़ता है, जा करके दंड भोगना पड़ता है। उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है क्योंकि भक्त का हृदय सदैव बहुत करुणामय होता है। तुरंत सुखदेव साहब से कहता है उस नरक से जाने से क्या उपाय है, रोक नरक में न जाए जीव, इसका क्या उपाय है। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कर्म योग ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, प्रायश्चित के अलग अलग नियम बताते हैं, लेकिन अंत में कहते हैं कि नहीं, वास्तविक तो प्रायश्चित क्या है, भगवान के नाम गुरु लीलाओं श्रवण के कीर्तन के प्रति आकृष्ट जो होना, यही वास्तविक प्रायश्चित है और यही वास्तविक विधि है जिसके माध्यम से हम अपने सारे पाप कर्म को नष्ट कर सकते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर सकते हैं और भगवान का शुद्ध भक्ति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में वो अजामिल की कथा सुनाते हैं और वही अजामिल की कथा किस प्रकार एक बार जब वो शुद्ध ब्राह्मण होता है, उच्च कोटि का पाप कर्म में लिप्त हो जाता है और उस पाप कर्म के कारण यमदूत उन्हें आते हैं लेने के लिए, लेकिन जैसे ही अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारता है तुरंत वहां विष्णु दूत भी आ जाते हैं और यमदूतों को रोक देते हैं कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हैं। उत्तर में यमदूत बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन है जिसने यमराज के अधिकार क्षेत्र में बाधा पहुंचाने का दुस्साहस किया है। तो विष्णु दूत उनसे पूछते हैं तुम्हें मालूम है धर्म क्या है। उत्तर में वो कहते हैं कि जो वेदों द्वारा संतुलित है वह धर्म है और उसके विरुद्ध जो भी कार्य करते हैं वो अधर्म है। वेद साक्षात भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं, ऐसा हमने यमराज से सुना है। और कहते हैं कि ये जो
अजामिल है, इसने इतने पाप किए हैं, पाप का कोई प्रायश्चित नहीं किया है, और इसलिए हमें इसे दंड देने के लिए यमराज के पास ले जा रहे हैं। हरि बोल। दूसरा अध्याय शुरू होता है विष्णु दूत द्वारा अजामिल का उद्धार। जब इतना बोल देते हैं यमदूत, तब विष्णु दूत कहते हैं तुम लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि ये व्यक्ति है दंडिनी नहीं है। क्यों दंडिनी नहीं है? क्योंकि इसने असहाय और निरपराध भगवान के शुद्ध नाम नारायण का कीर्तन किया है, उच्चारण किया है, इसलिए वह शुद्ध है। और ये यमलोक नहीं जाकर करके, नरक लोक न जाकर के, ये तो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन गया है। और इस प्रकार कहकर उसे छुड़ा देते हैं, यम के पास से चाहते हैं, और यमदूत नर्वस होकर के, निराश होकर करके यमराज के पास चले जाते हैं। और इधर में हमने देखा किस प्रकार अजामिल अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप करता है, और उसके बाद हरिद्वार जाकर करके अपने पापों का प्रायश्चित करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के धाम चला जाता है। तीसरे अध्याय में पढ़ा यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। बहुत ही सुंदर अध्याय है कि जब यमदूत कहते हैं कि आपके अलावा भी कोई दूसरा नियंत्रक है, तब यमराज पूछते ऐसी क्या बात हो गई? कहते हैं कि आपके आदेश के अनुसार हम अजामिल को आपके पास ला रहे थे दंड के लिए, लेकिन जैसे उसने जोर जोर से नारायण नाम का उच्चारण किया, तुरंत वहां 4 दिव्य पुरुष आ जाते हैं, और उन्होंने जबरदस्ती बलपूर्वक उन रस्सियों को जिससे हमने अजामिल को बांधा था उसे काट देते हैं। तुरंत यमराज खुश हो देते हैं और यहाँ पर दिव्य शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि सारा जगत उस भगवान के द्वारा उसी तरह नियंत्रित है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। मैं, इंद्र, चंद्रमा, ब्रह्मा, शिव सभी के वो स्वामी है और नियंता है। और कहता है कि कृपा करके ध्यान से सुन लो, भविष्य में ऐसे भक्त के पास कभी मत जाना जिसने अपना सब कुछ भगवान को शरणागत कर दिया है। जो भगवान की कौमुदी गदा द्वारा सुरक्षित रहते हैं, उन्हीं लोग को लाना जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिनका मस्तिष्क भगवान के चरणों में नहीं झुकता है। यहाँ समाप्त होता 30 अध्याय यमराज की शिक्षा के द्वारा। किसको? यमदूतों को। किसके बारे में? भगवान के नाम के बारे में, भगवान के भक्त के बारे में, और भगवान की भगवता भक्ति के बारे में। चौथे अध्याय में हम शुरू करते हैं। शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस की प्रार्थना। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रचेताओं, 10 प्रचेताओं जिन्होंने मरीषा से ब्याह किया, उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दक्ष है। और वो बहुत सुंदर है कि दक्ष किस प्रकार वो भगवान की प्रार्थना करता है, हंस गुई प्रार्थना, जिस स्तुतिया करता है, जिसका नाम है हंस गुई स्तुतिया। और उसमें भगवान की दिव्यता को बताता है। कहता है भगवान इस भौतिक सृष्टि से पूर्व तथा भौतिक सृष्टि के पश्चात भी विद्यमान रहते हैं। पर किस प्रत्येक वस्तु के आश्रय है, हर वस्तु उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है, और हर वस्तु उन्हीं को अर्पित की जानी चाहिए। वही जीवन के परम लक्ष्य हैं। इतनी सुंदर भगवान की भगवता को वो करता है, भगवान की स्तुति करता है। भगवान आते हैं, भगवान के बहुत सुंदर रूप का वर्णन है, और भगवान कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और तुमने जीवों के, प्रजा के सुख के लिए, खुशी के लिए तुमने ये कार्य किया है। मैं तुम्हें प्रजापति परजन्य की पुत्री अशिकनी को तुम्हें देता हूँ, और तुम उससे ब्याह करो और उसके गर्भ से जनसंख्या की वृद्धि करो। यह कर करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। इसमें हमने देखा भगवान का आदेश पा कर करके दक्ष विष्णु के माया से प्रायित होकर अक्षिणी अपनी पत्नी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है, और उन्हें तपस्या के लिए वो वहां पर उनको कहाँ भेज देता है? नारायण सरस नामक एक महान स्थान पर भेज देता है। और वहां पर जब नारद मुनि पहुंच जाते हैं और बड़े ही सुंदर उनसे प्रश्न करते हैं, और रूपक प्रश्न, जिसको गुह्यतम प्रश्न करते हैं। प्रश्न सबको याद है, फिर वह खाली प्रश्न रिपीट करते हैं कि पृथ्वी के छोरों के बारे में तुमने देखा है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एक व्यक्ति ही रहता है, वही मालिक है? तुमने जहां पर एक छेद है और उसके भीतर घुसने वाला कभी निकल कर बाहर नहीं आता,
कुभागिनी स्त्री के बारे में, कुभागिनी स्त्री हो गई हमारी अस्थिर बुद्धि, एक छेद हो गया जिसे बाहर निकल नहीं आता। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, एक बार भौतिक जगत में हम चले जाते हैं निकलना बहुत मुश्किल है, और एक बार यदि भगवान के धाम चले जाते हैं तो फिर वहां से वापस नहीं आना पड़ता है। एक नदी है जो दिशाओं में बहती है, जन्म और मृत्यु 25 पदार्थ से बना हुआ ये अद्भुत घर है। भगवान ही इस 25 तत्वों की आगार है। कानून रक्षा विष्णु हंस है, हमारे शास्त्र को हंस कहा है, और स्वयं घूमने वाली वस्तु काल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है तुम्हारा जो पिता सर्वज्ञ है, किंतु तुमने असली आदेश को नहीं जानते। जो असली पिता का आदेश है तुम्हें उसे नहीं जानते हो। ये सब कह कर करके सुखदेव जी कहते हैं नारद मुनि के आदेशों को सुनने के बाद दक्ष के पुत्रों ने भौतिकता जीवन में न फंसने का निश्चय किया। जब इससे दक्ष बहुत उदास हो जाते हैं, तो जब उदास हो जाते हैं तो तुरंत ब्रह्मा जी वहां पे आते हैं और कहते हैं कि उन्हें सांत्वना देते हैं, तुम उदास मत हो। तब दक्ष अपनी पत्नी पांचजनी से और 1000 पुत्र उत्पन्न करते हैं, जो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सवलाश्व। पहले हरियाश्व और ये कहलाते हैं सवलाश्व। और पिता के आदेश पुनः दक्ष उनको फिर से उनको वही जगह पर जहां उनके बड़े भाई कहते नारायण सरस नामक तीर्थ स्थान पर वहां पर भेज देता है। यहाँ प्रभुपाद जी 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, जो हमको बहुत ध्यान से सुनना। प्रजापति दक्ष संतान उत्पन्न करने में दक्ष है, एवं नारद जी बद्ध जीवों को भौतिक जगत से उतार कर भगवत धाम भेजने में दक्ष है। अतः भौतिकतावादी दक्ष नारद मुनि जैसे आध्यात्मिक दक्ष से सहमत नहीं होते। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नारद मुनि अपने हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का अपना प्रचार कार्य त्याग दे। हरि हो, क्योंकि यह भगवान का परम आदेश है। दूसरा कहते हैं कर्तव्य निष्पिता दक्ष ने बिना हिचकिचाए के अपने दूसरे पुत्र की टोली को भी तपस्या करने के लिए भेज दिया। सभी परिस्थितियों में पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को सांस्कृतिक शिक्षा दे, और उन पुत्रों के और बाद में स्वयं निश्चय करना होता है कि वे किस मार्ग पर जाना चाहते हैं। पिता का तो कर्तव्य होता है उन्हें भक्ति के रास्ते पर उन्हें प्रोत्साहित करे। अब उसके पुत्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा मार्ग चुनते हैं। किंतु उत्तरदायी पुत्र पिताओं को चाहिए कि वे अपने पुत्र को जो कृष्ण भक्त आंदोलन के सानिध्य में सांस्कृतिक उन्नति कर रहे हैं बाधक न बने। और अगर पुत्र लोग यदि सपोज किए मैंने तपस्या के लिए भेजा, हमने कहा कि ठीक है तपस्या करके आओ तुम गृहस्थ जीवन पालन करना, लेकिन तपस्या करने के बाद उनकी भगवान के प्रति आसक्ति जागृत हो जाती है, तो पिता को कोई अधिकार नहीं है कि उसको उस दिव्य मार्ग में जाने से रोके। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा नारायण सरस पर दूसरी टोली ने अपने बड़े भाइयों की पहली टोली की तरह कठिन तपस्या की। पुनः नारद मुनि उस दूसरी टोली के पास पहुंचे और उसी तरह के गूढ़ शब्द उनसे कहा जैसा कि उनके ज्येष्ठ भाइयों को कहा था। इसके अलावा नारद मुनि ने दूसरी टोली को यह कहा, जो देखिए जितनी भी जो 10 गुह्य रूपक शब्द कहे थे वही चीज इन छोटे भाइयों को कहता है। और एक्स्ट्रा में क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्स्ट्रा में ये कहते हैं कि तुम्हारे बड़े भाइयों ने जो किया, जिस मार्ग का अनुसरण किया, तुम्हें भी उसका पालन करना चाहिए। हरि बोल। उन 10,000 छोटे 1,000 छोटे भाइयों ने नारद मुनि के उपदेशन अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया और संतान उत्पन्न करने का निर्णय त्याग कर कृष्ण भावनामृत में लग गए। जब दक्ष ने सुना कि सवलाश्वों ने भी नारद मुनि के आदेश भक्ति में संलग्न होने का निश्चय कर लिया है और गृहस्थ जीवन में आने का निश्चय छोड़ दिया है, तो वे बहुत क्रुद्ध हो गए और नारद मुनि से मिलने पर क्रोध में इस प्रकार बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ से दक्ष बोलता है, क्या बोलता है? हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो, किंतु तुम वास्तव में संत नहीं हो। यद्यपि मैं अभी गृहस्थ जीवन में हूं तो भी मैं संत पुरुष अपने लिए बोलता है कि मैं गृहस्थ जीवन में हूं, भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूं, इसलिए मैं भी संत पुरुष हूं। तुमने मेरे पुत्र को संन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रजातिपत दक्ष निश्चय ही साधु थे। क्यों साधु थे? क्योंकि उन्होंने इसी महान तपस्या की थी कि भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हो गए।
किंतु उसने नारद जैसे परम वैष्णव में त्रुटि निकालने की जो मनोवृत्ति की, क्योंकि नारद जी ने उनके इरादों को ध्वस्त कर दिया था। परम वैष्णव की निंदा करना, उनमें त्रुटि निकालना, अगर हम सोचते हैं भक्ति में है, भगवान के आदेश का पालन करने हैं, तो ये नहीं चलेगा। प्रजापति दक्ष नारद जी द्वारा दिए गए भगवान के आदेश कर्तव्यों की महानता को नहीं देख सके। दक्ष ये नहीं देखा कि तुमने जो कार्य किया है, एक धर्म का कार्य किया है, एक गृहस्थ का जो काम किया है, लेकिन मैंने जो काम किया है वो भगवान के जो परम आदेश है उसका पालन किया है। क्या कि बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत से निकाल कर मेरे धाम पहुंचाना, भगवान के धाम पहुंचाना। अतः नारद मुनि के आचरण को समझने में असमर्थ होने के कारण दक्ष ने नारद को असाधु कहा। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, कभी कभी संत पुरुषों को गृहस्थों द्वारा गलत समझ लिया जाता है, विशेषतः जब वे गृहस्थों के युवा पुत्रों को कृष्ण आंदोलन स्वीकार करने का उपदेश देते हैं, जैसा कि प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में किया था। यंग छोटे छोटे 20 साल के बच्चों को उन्होंने दीक्षा दी। इतना ही नहीं, हरिनाम दीक्षा नहीं, संन्यास दीक्षा दी। हमारे गुरु महाराज हिज होली ने जयप्रसाद स्वामी गुरु महाराज ने 20 साल की उम्र में संन्यास दीक्षा ले ली थी। सोचिए, यही घटना हमारे किसी आंदोलन में भी देखी जाती है। भले ही देखिए, लास्ट में प्रभुपाद जी बड़े आक्रोश में कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, भले ही माता पिता हम पर नाराज हो, किंतु हमें बिना हिचक के अपना कर्तव्य निभाना है, क्योंकि हम नारद मुनि की परंपरा में हैं, नारद मुनि की परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं। ये कह कर करके सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे परीक्षित, दक्ष आगे कहता है, देखिए कैसा कहता है, हे नारद मुनि, तुमने मेरे पुत्रों के सौभाग्य की प्रगति में बाधा लाई। और दूसरी बात यह है कि अभी भी ये संत पुरुषों, देवताओं तथा अपने पिता के ऋणी है। देखिए कितना हम लोग जब तक नहीं जानते, हम क्या सोचते हैं, अरे मेरा पुत्र है, बड़ा होकर पालन पोषण हमने किया है, अब क्या करेगा ये, हमारा हम पितरों का उद्धार करेगा, हमारा उद्धार करेगा, इस तरह की वो बातें सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, प्रजापति दक्ष को शास्त्रों का वो अंतिम जो शास्त्र कहते हैं उसका ज्ञान ही नहीं है। क्या है? कैंटो 11 में हमने पढ़ा, 5वें अध्याय में 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देवर्षि भूतातिप्त नाम पित्य नाम ने किंकरो नायम भिड़ी च राजन। अर्थात हर व्यक्ति, क्योंकि पहली लाइन में क्या बताया, हर व्यक्ति देवताओं, जीवों, सामान्य जीवों, अपने परिवार, पिता आदि का ऋणी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किंतु जिसने मुक्ति प्रदाता कृष्ण का चरणों की शरण ले ली है, वह सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। अलग से उसको कोई भी क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं ना, पितृदान, वो गया में जा करके वो ये सब पितर पक्ष वाले जो करते हैं, पितरों के पिंड दरकार दान नहीं, करना। पिंड दान करना, बोले दरकार नहीं होता है, क्योंकि एक हरि नाम का इतनी भक्ति में शक्ति है, वो सारे हमारे जितने भी देवता पितरों का उद्धार हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि हमने प्रहलाद महाराज को स्वयं नरसिंह भगवान ने कहा था, अरे तेरी भक्ति, तू अपने पिता की बात करता है, तेरी 21 पुस्त का मुक्ति हो गई है, मेरे धाम चली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दक्ष ने नारद मुनि को साक्षात पाप कर्म तथा असाधु का, किंतु महान वैष्णव एवं महान संत होने के कारण दक्ष ने इन सारे आरोपों को सहन कर लिया। एक देखिए, जो भगवान का परम भक्त होता है उसकी कैसी चेतना होती है, ये नारद जी के आचरण से मालूम पड़ता है कि उसको क्या क्या कहता है, तू असाधु है, तू साक्षात पाप कर्म है, इस तरह की बातें कहता है। लेकिन नारद मुनि ने जरा भी उसको सीरियसली नहीं लिया और उन आरोपों को सहन कर लिया। उन्होंने प्रजापति के सारे पुत्रों का उद्धार करके उन्हें भगवत धाम वापस जाने में समर्थ बनाकर वैष्णव के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया। उसका पिता दक्ष क्या बोलता है उसकी जरा भी परवाह नहीं की। क्यों नहीं परवाह की? एक पिता है, पिता के आदेश का पालन और परम पिता के आदेश के साथ पालन से बड़ा नहीं होता है, ये याद रखेंगे। परम पिता कृष्ण का जो आदेश है वही सर्वोपरि है, वही हमें इस जन्म मृत्यु जाति के चक्र से मुक्त कर पाएगा। अदरवाइज इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी दूसरी दवा नहीं है, ये हमेशा हमको याद रखना। इतना कहकर इसके आगे और दक्ष क्या कहता है नारद को हम सुनते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिन तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कैंटो 6 अध्याय 5 शीर्षक प्रजापति दक्ष नारद मुनि को शाप और श्लोक नंबर 30। थैंक यू सो मच अजय। तो हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 38 से। एवं त्वम निरनुक्रोश बाला नाम मति भीत हरे पार्षद मध्य चरसी यशोहा निरपत्र। प्रजापति ने आगे कहा, इस तरह अन्य जीव के प्रति हिंसा करते हुए भी अपने को भगवान विष्णु का पार्षद कहते हुए तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो। तुमने व्यर्थ ही अबोध बालकों में संन्यास की प्रवृत्ति उत्पन्न की, इसलिए तुम निर्लज और दया से रहित हो। देखिए किस तरह के उसके अपशब्द यूज कर रहा है। तुम भगवान के निजी संकों के साथ किस तरह विचरण कर सकते हो। देखिए अज्ञानता में है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को उसने दर्शन किया है, लेकिन उसे मालूम नहीं है जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। भक्तों के प्रति भक्तों का क्या कर्तव्य होता है, परम वैष्णव के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए, परम वैष्णव का क्या उद्देश्य होता है, भगवान का क्या उद्देश्य है, उसे कुछ नहीं मालूम है। भौतिकता में आकर के कैसे अपशब्द यूज कर रहा है। प्रजापति दत्त की यह मनोवृत्ति आज भी बनी है। जब युवागण कृष्णा भावनामृत आंदोलन में शरीक होते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनके पिता एवं तथाकथित अभिभावक कृष्ण आंदोलन के संस्थापक अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अनेक पुत्रों को व्यर्थ ही प्रेरित करके उन्हें खाने पीने तथा मौज उड़ाने के भौतिक भोगों से वंचित कर दिया है। कर्मी यह सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में वर्तमान जीवन का पूरी तरह भोग किया जाए और उच्च लोक में जाने के लिए कुछ पुण्य कर्म भी लिखी जाए, जिससे अगले जन्म में भी आनंद भोग हो सके। किंतु योगी, और वह भी भक्ति योगी, इस भौतिक जगत के मतों के प्रति क्रूर होता है। वह उन्नत भौतिकतावादी सभ्यता में दीर्घ जीवन का योग करने के लिए देवलोक की यात्रा करने में रुचि नहीं रखता। जैसा कि प्रबोधन सरस्वती ने कहा है, केवल्यम नरकायते त्रिदश पूर्व आकाश पुष्पाए थे। भक्त के लिए ब्रह्म में तादा में नरक के तुल्य है, और देवलोक में जीवन अर्थात स्वर्ग लोक में जीवन मृग तृष्णा के समान है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि अस्तित्व क्यों नहीं होता, दोनों को कुछ समय के बाद में इस भौतिक जगत में आके गिरना पड़ता है। शुद्ध भक्त योग सिद्धि, उच्च लोकों की यात्रा या ब्रह्म से साकार होने की रुचि नहीं रखता। वह तो एकमात्र भगवान की सेवा करने में रुचि रखता है। इवन उसकी ये इच्छा नहीं होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट भी। जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो कभी भी ये भी नहीं सोचता कि मुझे भगवान के धाम जाना है। वो तो खाली सोचता है कि मेरे को एकमात्र भक्तों का संग मिले, भगवान की सेवा करने का मौका मिले, शुद्ध भक्तों की सेवा करने का मौका मिले। उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। उसके बाद भगवान स्वयं बाध्य हो जाते हैं, वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है, जो कि ब्रह्मा जी ने अपनी 10वें कैंटो के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में जय पदार्थ में बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अधिकारी बन जाता है भगवान के धाम जाने का। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं यदि वो शुद्ध भक्तों का संग करके शुद्ध भक्तों का सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है। चूंकि प्रजापति दक्ष कर्मी थे, अतः वे नारद मुनि की उस महती माने भगवान की सेवा की प्रशंसा नहीं कर सके जो उन्होंने उनके 11,000 पुत्रों के साथ की थी। उल्टे उन्होंने नारद मुनि पापी होने का दोषारोपण किया और यह आरोप लगाया कि चूंकि नारद मुनि भगवान के साथ रहते हैं, इसलिए भगवान भी बदनाम हो जाएंगे। इस तरह दक्ष ने निंदा की कि नारद मुनि भगवान के प्रति अपराधी है, यद्यपि भगवान के पार्षद जाने जाते हैं। देखिए ये इसको कहते हैं अज्ञानता।
ननु भागवता नित्यम भूत अनुग्रह कातरा ऋते त्वाम सोहिद धनम धनम वै वैरम करम अवेरिनाम। तुम्हें छोड़कर अन्य सारे भगवत भक्त बद्ध जीव के प्रति अत्यंत दयालु है और अन्यों को लाभ पहुंचाने के इच्छुक रहते हैं। यद्यपि तुम भक्त का वेश धारण करते हो, किंतु तुम उन लोगों के साथ शत्रुता उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे शत्रु नहीं है। या तुम मैत्री तोड़ते हो और मित्रों के बीच शत्रुता उत्पन्न करते हो। क्या इन गर्हित कार्यों को करते हुए अपने को भक्त कहने से लज्जित नहीं होते? देखिए कैसे अपराध पे चरण, विष्णु के चरणों में अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं। याद है ना, बहुत बड़ा ये है। इसने पहले किसके चरणों में अपराध किया था? शिव के चरणों में अपराध किया था। नारद मुनि की गुरु परंपरा के सेवकों को ऐसी निंदाओं को सहन करना पड़ेगा। हम कृष्णा भक्त आंदोलन के माध्यम से कठोर विधियों का पालन करते हुए युवाओं को भक्त बनने तथा भगवत जाने के लिए परिचित करने का प्रयास करें। किंतु हमारी सेवा की प्रशंसा न तो भारत में की जाती है न पाश्चात्य देशों में, जहां हम इस कृष्णा भाव ने आंदोलन का विस्तार करने का प्रयास करें। भारत में ब्राह्मण जाति के लोग कृष्ण आंदोलन के शत्रु बन चुके हैं, क्योंकि कहते हैं हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन प्रवृत्ति ब्राह्मण जैसी नहीं, वैष्णव जैसी नहीं। भारत ब्राह्मण जाति के लोग किस आंदोलन के शत्रु बन चुके हैं, क्योंकि हम विदेशियों को जो कि मलेच्छ तथा यमन माने जाते हैं ब्राह्मण पद तक ऊपर उठाते हैं। हम उन्हें तपस्या का प्रशिक्षण देते हैं और उनका यज्ञ पवित्र करके उन्हें ब्राह्मण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। इस तरह भारत के ब्राह्मण जाति के लोग पाश्चात्य जगत में हमारे कार्यकलापों से अत्यधिक अप्रसन्न। पश्चिम में भी जो युवा इस आंदोलन में शामिल होते हैं उनके माता पिता भी हमारे शत्रु बन गए हैं। शत्रु बनाना हमारा कार्य नहीं, अपितु विधि ही ऐसी है कि अभक्तन हमारे प्रति सदैव शत्रु भाव रखेंगे। अरे बोल, इसको अंडरलाइन करेंगे कि हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि किसी से शत्रुता करें, लेकिन जब भगवान के आदेश का पालन करते समय हमें ऐसा करना पड़ता है, जिसके कारण भौतिकतावादी लोग, अभक्त गण लोग हमारे इस कार्य को गलत ठहराते हैं। फिर भी जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, भक्त को सहिष्णु तथा दयालु होना ही चाहिए। हरि बोल। यदि नारद मुनि की गुरु परंपरा का कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करता है तो उसकी सेवा अवश्य मान्य होगी। हरि बोल। भगवान उसे अवश्य इसको क्या करेंगे? सेकंड करेंगे, उसको मानेंगे, उसका एक्सेप्ट करेंगे, उसकी सराहना करेंगे भगवान। जैसा कि भगवत गीता में शम भगवान कहते हैं, यह इदम परम गुह्य मद भक्त से विद्यास्ति भक्तिमयी पराम कित्वा माम एव इष्यति संशय न च तस्मात् मनुष्य तु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, इसको अंदर ट्रांसलेशन को बहुत ध्यान से, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, क्या वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आता है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जो भगवान के नाम का प्रचार दूसरे में करता है, दूसरों को बताता है, भगवान की भक्ति को बताता है, उस संसार में उसके अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी प्रिय होगा। हमें भगवान कृष्ण के आदेश का प्रचार करते रहना है और शत्रुओं से डरना नहीं है। हमारा एकमात्र कर्तव्य अपने इस प्रचार द्वारा जो श्रीचेतन तथा भगवान कृष्ण द्वारा सेवा के रूप में स्वीकार किया जाएगा, भगवान को तुष्ट करना है। तो सबसे बड़ी भगवान की सेवा इस कलयुग में क्या है? आचरण, पहले आचार और फिर प्रचार। प्रचार करना बहुत बड़ी सेवा है। गीता का प्रचार करना है, लोगों को भक्ति में लाना है, भक्ति बीज करना है, भक्ति बीज का प्रचार करना है, भक्ति बीज को बढ़ाना है, नंबर ऑफ भक्ति बीज को हमको बढ़ाना है। इस श्लोक में सुहृद धनम, मैत्री तोड़ने वाला शब्द का प्रयोग हुआ है। चूंकि नारद मुनि तथा उनकी गुरु परंपरा के सत्य मैत्री तथा पारिवारिक जीवन को छिन्न भिन्न करते हैं, अतः कभी कभी उन्हें सुहृद धनम यानी संबंधियों के बीच शत्रुता उत्पन्न करने वाला कहा जाता है। वस्तुतः ऐसे भक्त हर जीव के मित्र, सुहृदम सर्वभूता, किंतु भ्रमवश उन्हें शत्रु समझा जाता है। प्रचार कार्य कठिन तथा अकृतज्ञ कार्य है, इसमें कभी भी आपको भाई भाई नहीं मिलेगी, अकृतज्ञ कार्य है। किंतु प्रचारक को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए और भौतिकता व्यक्तियों से निडर रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अरे ऐसा करूंगा तो बुरा मानेगा, नहीं। भगवान को प्रसन्न करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा कार्य है।
नो इततम पुंसाम विराग स्यात् त्वया केवलिनाम वृषा मन्यसे यदि उपशममम स्नेह पास निकृन्तमम। प्रजापति दक्ष ने आगे कहा, यदि तुम यह सोचते हो कि वैराग्य की भावना जागृत कर देने से मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि पूर्ण ज्ञान से के जागृत हुए बिना तुम्हारी तरह केवल वेश बदलने में संभवतः वैराग्य नहीं उत्पन्न किया जा सकता। देखिए कितनी माने किस तरह की बातें करता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, जो रजनीश की थ्योरी है, क्या बोलते हैं, जीवन में पहले आनंद लेना चाहिए। आनंद लेते 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 क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। जब फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा तब ज्ञान उत्पन्न होगा, उसके बाद में मुक्ति की बात है। लेकिन हमने पढ़ा है जो भक्ति करता है, ज्ञान और वैराग्य उसके पीछे पीछे जाते हैं। भक्ति में वो शक्ति है जिसके चलते स्वतः ही डिटेचमेंट, विराग, वैराग्य और ज्ञान अपने आप आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज दक्ष को मालूम नहीं है, भौतिकतावादी व्यक्तियों को मालूम नहीं है। प्रजापति दक्ष का यह कहना सही था कि मात्र वेश बदलने से कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो जाता। ठीक बात है। ये जो सहजिया है, कलयुग के सन्यासी जो कि अपने श्वेत वस्त्र को बदलकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और तब सोचते हैं कि वे चाहे जो भी करें तो वे भौतिक गृहस्थों से भी अधिक गर्हित है, इसकी संतुति कहीं नहीं की। प्रजापति दत्त इस दोष को इंगित करने में बिल्कुल सही थे, किंतु वे यह नहीं जानते थे कि नारद मुनि ने हर्षवत तथा सलवासों में पूर्ण ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से विराग की भावना जागृत की। भक्ति के माध्यम से ज्ञान मिला, और ज्ञान जो कौन सा ज्ञान याद रखेंगे, यहाँ भक्ति का ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान दिया। भक्ति का ज्ञान के माध्यम से स्वतः वैराग्य भावना जागृत की। ऐसा ही प्रबुद्ध वैराग्य वांछनीय है। मनुष्य को पूर्ण ज्ञान में संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ज्ञान वैराग्य, क्योंकि जीवन की सिद्धि तभी संभव है जब इस भौतिक जगत को इस तरह से छोड़े। उच्च पद तक सरलता से पहुंचा जा सकता है, जैसा इसे भाग्य कर्तव्य में समर्पित तो वासुदेव भगवती भक्ति और प्रयोजित जन जनित्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त होता है। स्वतः भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये सुत गोस्वामी किसको कहते हैं, नेमी सरायण के ऋषियों को कैंटो 1 में हमने पढ़ा था, दूसरे अध्याय में, जिसमें भक्ति की महिमा को बताया है। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पर भगवान वासुदेव की भक्ति में लगता है तो उसमें ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः प्रकट होते हैं। हरि बोल, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रजापति दक्ष का यह दोषारोपण कि नारद ने उनके पुत्र को ज्ञान के पद तक ऊपर नहीं उठाया था, सच नहीं है। प्रजापति दक्ष के सारे पुत्रों को सर्वप्रथम ज्ञान के पद तक उठाया गया था, और तो उन्होंने स्वतः इस संसार का परित्याग किया। संक्षिप्त, जब तक मनुष्य का ज्ञान जागृत नहीं होता, भक्ति का ज्ञान जागृत नहीं होता, वैराग्य नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। क्योंकि उच्च ज्ञान के बिना, उच्च ज्ञान मन भक्ति का ज्ञान के बिना मनुष्य भौतिक भोग के प्रति आसक्ति को त्याग नहीं सकता। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, स्वतः ही वो डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग, अटैचमेंट फ्रॉम विथ कृष्णा ऑटोमेटिक जागृत होता है। न अनुभूय न जानाति पुमान विषतिक छटाम निर्विद्यते स्वयं तस्मात् न न तथा भिन्न धी परे। निसंदेह भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है, किंतु कोई इसे तब तक नहीं छोड़ पाता। देखिए देखिए कितनी उसकी थ्योरी है कि निसंदेह भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है, किंतु कोई इसे तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं यह अनुभव नहीं कर लेता कि यह कितना कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को तथाकथित भौतिक भोग में रहने देना चाहिए पहले, साथ ही साथ उसे इस मिथ्या भौतिक सुख के कष्ट का अनुभव करने में ज्ञान में प्रगति करते रहने देना चाहिए। तब अन्यों की सहायता के बिना ही वह भौतिक भोग को घृणित समझेगा। जिनके मन अन्यों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं वे उतने विरक्त नहीं होते जितने के निजी अनुभव वाले व्यक्ति। देखिए किस तरह की बात है, गीता में हमने पढ़ा है। ये भौतिक जगत ऐसा है, एक स्त्री गर्भवती होती है, और जब गर्भवती होती है, जब वो संतान को जन्म देती है, तो जो कष्ट पीड़ा होती है, सोचती है कि अब मैं दोबारा गर्भ धारण नहीं करूंगी, लेकिन पुनः गर्भ धारण कर।
ये भौतिक जगत ऐसा है, हमको कष्ट होता है, हम दवा लेकर के जब कष्ट मिट जाता है फिर भूल जाते हैं। ये सारे जो कार्य है ना, हाथी स्नान की तरह है, हाथी स्नान की। इसलिए हमको याद रखना है भौतिक जगत में सुख है ही नहीं, सूर्य से ही अलर्ट हो जाना है। ये तो हम लोगों पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है, आज हम लोग भक्ति से जुड़े हैं, भक्तों से जुड़े हैं। यह कहा जाता है कि जब तक स्त्री गर्भवती नहीं होती वह शिशु को जन्म देने से कष्ट को नहीं समझती। बंदिया की बुझीवे प्रसव वेदना, बंदिया बंदिया सब कहता बांझ औरत ऐसी स्त्री शिशु को जन्म नहीं दे सकती, तो भला वह प्रसव पीड़ा का कैसे अनुभव कर सकती है। प्रजापति दक्ष की विचारधारा स्त्री को पहले गर्भवती होना चाहिए और तब शिशु प्रयोग की पीड़ा का अनुभव करना चाहिए, तब यदि वह बुद्धिमती है तो वह पुनः गर्भवती नहीं होगी। किंतु वास्तव में तथ्य यह नहीं है। यौन सुख इतना प्रबल है कि स्त्री गर्भवती दोबारा गर्भ हो जाती है और शिशु जन्म के समय कष्ट पाती है, किंतु अपने इस अनुभव के बावजूद वह पुनः गर्भवती होती है। प्रजापति दक्ष की विचारधारा के अनुसार मनुष्य को पहले भौतिक भोग में अपने को लिप्त करना चाहिए, जिससे ऐसे भोग के कष्ट का अनुभव करने के बाद वह स्वतः विरक्त हो जाएगा। किंतु भौतिक प्रकृति इतनी प्रबल है कि मनुष्य पग पग पर कष्ट भोगने पर भी भोग करने के अपने प्रयासों को बंद नहीं करेगा। तृप्यंती ने कृपणा बहु दुख भाजित है। ऐसी स्थिति में जब तक नारद मुनि या गुरु परंपरा के उनके सेवक की संगति प्राप्त नहीं होती, मनुष्य की सुप्त वैराग्य भावना को जागृत नहीं किया जा सकता। यह तथ्य नहीं है कि चूंकि भौतिक भोग में अनेक कष्टप्रद स्थितियां निहित होती है, इसलिए मनुष्य स्वतः विरक्त हो जाएगा। मनुष्य को नारद मुनि जैसे भक्त के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, तभी वह भौतिक जगत के प्रति अपनी आसक्ति से विरक्त हो सकता है। कृष्णपाद आंदोलन के तरुण तरुणियों ने भौतिक भोग की भावना का परित्याग किसी अभ्यास से नहीं किया, अपितु श्री चेतन भाई उनके सेवकों की कृपा से किया है, उनके आदेशों का पालन किया। ये बहुत सच बात है कि देखिए भगवान के दो चीज है, भगवान के नाम में दिव्य शक्ति है, लेकिन उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए दिव्य वातावरण और दिव्य पुरुषों की दरकार होती है। हम सोचेंगे वो कौन है? गुरु आचार्य। देखिए गुरु आचार्य के पास एक बार आप चले जाएंगे ना, जो वो जहां बैठे एकमात्र उनके दर्शन से हम देखेंगे हमको सारी दुश्चिंताएं चली जाती है, क्योंकि वो जहां रहते हैं वो वातावरण दिव्य हो जाता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज विदुर को कहते हैं कि हे विदुर चाचा, आप जहां जहां जाते हो वो वही तीर्थ स्थान बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप सदैव कृष्ण को, भगवान को अपने अंदर धारण करके चलते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए शुद्ध भक्तों का संग, उनसे दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यत्न त्वम कर्म संधान साधु नाम गृह मेधिनाम कृतवानशी दुर्मर्षम विप्रियम तव मर्षितम। यद्यपि मैं अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन में मैं साधु, बोला था मैं गृहस्थ जीवन में मैं साधु, किंतु मैं पाप फलों के बिना जीवन का आनंद भोगने के लिए सकाम कर्म में लगकर वैदिक आदेशों का ईमानदारी के संग पालन करता हूँ। लेकिन उसको मालूम नहीं है वेदों का जो अंतिम उद्देश्य है, अंतिम वेदों का जो परम आदेश है, जो संदेश, वो क्या है? भगवान की भक्ति से जुड़ना। ये चीज उसे नहीं मालूम है। वैदिक आदेशों का ईमानदारी से पालन करता हूँ। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ संपन्न किए जिनमें देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ तथा नृयज्ञ सम्मिलित है। चूंकि ये यज्ञ व्रत कहलाते हैं, इसलिए मैं गृह व्रत कहलाता हूँ। दुर्भाग्य तुमने मेरे पुत्र को अकारण ही वैराग्य के मार्ग में गुमराह करके मुझे अत्यधिक दुख पहुंचाया है। इसे एक बार ही सहन किया जा सकता है, इसे एक ही बार ही सहन किया जाए। पहले तुमने गलती की थी, मेरे जो 10,000 पुत्र हर्षा को तुमने बनाया, और अब हरे दूसरी कृष्ण बार प्रभु, गलती। हाँ प्रभु। निर्यज्ञ मतलब क्या हुआ? क्या चीज? निर्यज्ञ तो निरज्ञ, निरज्ञ ऊपर में लिखा होगा, नहीं मालूम है प्रभु। ये भी कोई यज्ञ होता होगा, देव यज्ञ माने देवताओं की पूजा, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा नृयज्ञ, नहीं मालूम है प्रभु इसका क्या मतलब। देखते हैं, इसको चेक करते हैं प्रभु, ठीक है ना? ओके प्रभु।
हाँ, दुर्भाग्य है, तुमने मेरे पुत्र को अकारण ही वैराग्य के मार्ग में गुमराह करके मुझे अतिक दुख पहुंचाया है, इसे एक बार ही सहन किया जा सकता है। प्रजापति दक्ष यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे अत्यंत सहिष्णु बने रहे, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि से सब कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने अकारण ही उनके 10,000 अबोध पुत्रों को वैराग्य मार्ग अपनाने के लिए फुसला लिया था। कभी कभी गृहस्थों को गृहमेदी होने का दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि गृहमेदी बिना आध्यात्मिक उन्नति के पारिवारिक जीवन से तुष्ट रहते हैं, किंतु गृहस्थ तो इससे भिन्न होते हैं, क्योंकि वे अपनी पत्नी बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन तो बिताते हैं किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्सुक रहते हैं। तो वास्तविक गृहस्थ किसको बोलते हैं? जो कृष्ण को केंद्र में रख करके शास्त्रों के आदेशों के अनुसार जीवन यापन करता है। उसका मतलब क्या हुआ कि कृष्ण को केंद्र में रख के जो भी कुछ करता है कृष्ण को केंद्र में रखते हैं। कृष्ण अपने अल्टर घर बनाता है, अपने अल्टर में भगवान विग्रह को रखता है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाता है, भगवान की आरती करता है। वो वास्तव में गृहस्थ है। यह सिद्ध करना चाहते हुए कि वह नारद मुनि पति उदार है, प्रजापति दत्त ने बलपूर्वक कहा कि जब नारद ने उनके पहले वाले पुत्र को गुमराह किया तो उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की थी। वे दयालु तथा सहिष्णु बने रहे, किंतु वे दुखी थे क्योंकि नारद मुनि ने दोबारा उनके पुत्र को गुमराह बनाया। इसलिए वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि यद्यपि नारद साधु का सा वेश बनाए रहते हैं, किंतु वास्तव में वे साधु नहीं बल्कि गृहस्थ होते हुए वे सब नारद मुनि से बड़े साधु हैं। देखिए, वो अपने को साधु कहता है और कितना कुतर्क देता है, कुतर्क देता है। इसको कहता है कुतर्क, और नारद को कहता है असाधु। लेकिन उसको स्वयं को नहीं मालूम है कि भगवान का परम आदेश क्या है, एक वैष्णव का कर्तव्य क्या है, भगवान के जो प्रतिनिधि है उनका कर्तव्य क्या है। तंतु कृंतन यतन तंतु के तंतु कृंतन यतन तम अभद्रम अचर पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत भ्रमत पदम। तुमने मेरे पुत्र को मुझसे एक बार मिलक कराया और अब तुमने वही अशुभ कार्य किया है, अतः तुम धूर्त हो जो यह नहीं जानता कि अन्यों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। भले ही तुम ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते रहते हो, किंतु मैं शाप देता हूं कि तुम्हारा कहीं निवास स्थान न हो। हरि बोल। ऐसा ही यही देखिए, दक्ष सोचता है कि मैं इसे अभिशाप दे रहा हूं, लेकिन ये क्या है, नारद के लिए वरदान है। हमें भी एक जगह न रह कर करके पूरे विश्व में घूमना है, हरि नाम का प्रचार करना है, जो आशीर्वाद दक्ष ने नारद मुनि को दिया है। क्योंकि प्रजापति ऐसे गृह मेदी थे जो गृहस्थ जीवन में बने रहना चाहते थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि नारद एक स्थान में न रहने पाए अपितु सारे जगत में भ्रमण करते रहे तो उनके लिए बड़ा दंड होगा। किंतु वस्तुतः प्रचारक के लिए ऐसा दंड वरदान बन जाता है। प्रचारक परिव्राजकाचार्य कहलाता है, यानी ऐसा आचार्य या शिष्य जो मानव समाज के लाभ हेतु सदैव विचरण करता रहता है। प्रजापति दक्ष ने यह कहते हुए नारद जो प्रचार करता रहता है उसको परिव्राजकाचार्य, ठीक है ना। प्रजापति दक्ष ने यह कहते हुए नारद मुनि को शाप दिया कि यद्यपि उन्हें सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने की सुविधा है, किंतु वे किसी एक स्थान में कभी ठहर नहीं सकेंगे। नारद मुनि की परंपरा में मैं भी स्थापित हुआ हूँ। हरि बोल। यद्यपि ऐसे अनेक केंद्र है जो रहने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकते हैं, किंतु मैं कहीं भी ठहर नहीं पाता, क्योंकि मैं अपने तरुण शिष्यों के माता पिता द्वारा शापित हूँ। हरि बोल। तो गोपाल जी कहते हैं कि जिस अध्यक्ष ने नारद को शापित किया, मेरे को भी, जो मेरे भक्तों को मैंने जो युवा पीढ़ियों के को भक्ति में लाया, उनके माता पिता द्वारा शापित हूँ। जब से मैं कृष्ण भाव आंदोलन चालू किया जब से मेरे द्वारा कृष्ण भाव आंदोलन चालू किया गया है, मैं वर्ष में 2-3 बार सारे संसार की यात्रा करता हूँ, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मुझे आरामदेह स्थान रहने के लिए दिए जाते, किंतु मैं कहीं भी 3 दिन या 1 सप्ताह रुक नहीं पाता हूँ। मैं अपने शिष्यों के माता पिताओं की इस शाप की परवाह नहीं करता, किंतु अब यह आवश्यक है कि मैं किसी एक स्थान पर अन्य कार्य को श्रीमद् भागवत के इस अनुवाद को पूरा करने के लिए ठहरूं। हरि बोल। यदि मेरे तरुण शिष्य, विशेष रूप से जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, सारे जगत में भ्रमण करने का कार्यभार दे सके, तो मेरे लिए संभव हो सके कि मैं माता पिताओं का यह शाप इन तरुण प्रचारकों पर उतार सकूं।
तब मैं सुविधापूर्वक एक स्थान पर अनुवाद कार्य करने के लिए बैठ सका। कितना सुंदर देखिए प्रभुपाद जी ने अपने मन की भावना को, मन जो सत्यता को उजागर किया। प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए बोलिए प्रभु। प्रभु एक छोटा सा एक कंफ्यूजन था मेरा। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, पिछले वाले चैप्टर में जो ना ये बताया गया है कि ये स्वयं भगवान विष्णु ने जो है ये चूंकि ब्रह्मा जी सृजन नहीं कर पा रहे थे, हाँ तो उन्होंने ये 9 जो थे इन लोगों को, मतलब वो महापुरुषों को उन्होंने कहा, और उसके लिए उन्होंने दक्ष को उन्होंने ये एक स्त्री दे करके कि भाई जो है आप जो है इस हाँ तरीके हाँ, से आप जो है पंचजनी, हाँ अशकनी, हाँ। तो प्रभु जी बेसिकली अगर अगर अपन उस एंगल से देखें तो दक्ष तो भगवान विष्णु का ही काम कर रहे थे। हाँ तो फिर ये नारद जी ने जो है ये मतलब उनके जो भी पुत्र थे उनको वापस भेज दिया। हाँ, तो ये जो भगवान विष्णु थे उनके आदेश तो कहीं ना कहीं तो मतलब फिर उनका तो फिर क्या रहा फिर उसका तो वो इस ये हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, बहुत सब ध्यान से सुनेंगे। दक्ष के प्रति ब्रह्मा का, दक्ष का जो कार्य भगवान ने दिया वो एक साइड हो गया, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जब सृष्टि का संहार होता है तो सारे जीव 84 लाख जिस भी योनि में रहते हैं वो कर्णोदय विष्णु में समा जाती है। और उसके बाद में भगवान बहुत दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? कि ये जितनी भी आत्माएं मेरे में समाहित हैं इनका उद्धार तो हुआ नहीं है, तो उनका उद्धार करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान दक्ष जैसे प्रजापति, ब्रह्मा जैसे प्रजापति से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके इन बद्ध जीवों को फिर से एक बार भौतिक जगत में लेके आओ और उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान किया जाए जिससे कि वे पुनः भक्ति कर करके मेरे धाम आ सके। तो दक्ष ने ये काम तो कर दिया कि भगवान के आदेश के अनुसार सारे बद्ध जीवों को भौतिक जगत में तो लेके आ गया। वो सोचता कि यही सबसे बड़ा कार्य है, अब इनको भोगने देना है। लेकिन उनको ये भगवान का जो परम आदेश है कि यहाँ भोगने के लिए नहीं, यहाँ भक्ति करके पुनः भगवान के धाम वापस जाना है। ये जो बाकी जो परम कार्य है वो खुद नहीं जानता है, वो नारद मुनि जैसे महामुनि जानते हैं। तो उस अज्ञानता के कारण वो नारद को क्या है, अपमानित कर रहा है। प्रभु मैं आपको समझा पाया? नहीं ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए कहते हैं कि 2 तरह के माता पिता होते हैं। एक माता पिता इस भौतिक जगत में लाते हैं, और दूसरे माता पिता जो इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाते हैं। और जो भौतिक जगत से छुटकारा दिलाते हैं उसी को कहते हैं गुरु। गुरु, और वही परम वैष्णव होता है, वही होता है हमारा गुरु। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री शुकवाच प्रतिजग्राह तदबाणं नारद साधु सम्मत एतावान साधुवादो ही तिथि चेक ईश्वर स्वयं। सुखदेव गोस्वामी ने कहे राजा, चूंकि नारद मुनि माने हुए साधु पुरुष हैं, अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें साप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया तत्वाडम, ठीक तुमने जो भी कहा है उत्तम है, हरि बोल। मैं इस साप को स्वीकार करता हूँ। वे चाहते तो उलट कर प्रजापति दक्ष को साप दे सकते थे, किंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु साधु थे। श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है कैंटो 3 के 5, बहुत इंपॉर्टेंट, सबको याद आ गया होगा, जो कि भगवान कपिल माता देहूति को कहते हैं। तितिक्षुव कानुका सुद सर्व देहिनाम अजात सत्व शांता साधु साधु भूषण। साधु के लक्षण क्या है? वह सहिष्णु होता है, दयालु तथा सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है, उसके कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत होता है, वह शास्त्रों का पालन करता है, और उसके सारे गुण उदात्त होते हैं। चूंकि नारद मुनि सर्वाधिक उच्च साधु या भक्त है, अतः उन्होंने प्रजापति दक्ष का उद्धार करने हेतु उस साप को मौन भाव से सह लिया। देखिए इसको कितनी बड़ी बात लिखा है। अतः उन्होंने प्रजापति दक्ष का उद्धार करने हेतु उस साप को मौन भाव से सह लिया। उसने नई शत्रुता नहीं की,
उनके माइंड में ये सेट हो गया कि मेरे को इस दक्ष का भी उद्धार करना है। विदुर जी ने कभी भी, दुर्योधन ने उनको अपमानित नहीं की, इतना अपमानित किया, तो विदुर जी ने ये कभी नहीं सोचा कि अब मैं कभी भी मैं हस्तिनापुर नहीं जाऊंगा। नहीं, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में शम आते हैं और धृतराष्ट्र को कल्याण करते हैं। हरि बोल। वो कभी भी ये नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान का जो आदेश है परम है, उस भगवान के परम आदेश को कंप्लीट करने में हमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, उससे हार नहीं मानना चाहिए। प्रभु आज हमको ये नहीं बोला, इसने ये बोल दिया, प्रभु आज ये फैसिलिटी नहीं मिले, हम प्रचार कार्य में नहीं जा सके, ये नहीं। भगवान परीक्षा भी लेते हैं, कभी भी नर्वस नहीं होना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को इसी सिद्धांत की शिक्षा दी है। हरि बोल। शिक्षाष्टकम में तीनादपि सुनीचे तरोरपि सही सुना अमानी न मान देने कितनी सदारी। ये कौन कह रहा है? स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने को रास्ते के तिनके से भी तुच्छ सोचकर मन में विनम्र भाव से भगवान के प्रति नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए तथा अन्य को आनंद देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में वह भगवान के प्रति नाम का कीर्तन, निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए संसार भर में या से सारे ब्रह्मांड में भगवान की महिमा का प्रचार करता है, उसे घास या तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। और सच बात तो ये है, भगवान कहते हैं, लेकिन सच बात तो ये है, जो भगवान के नाम का, पवित्र नाम का उच्चारण बहुत सिंसियरली, बिना किसी अपराध के, प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में करता है, तो स्वतः ही उसमें ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। अलग से कुछ करने की दरकार नहीं होती। भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे को याद नहीं आता है, याद नहीं आ रहा, याद आने से बोलूंगा। क्योंकि प्रचार आलसी जीवन नहीं बिता सकता, निसंदेह प्रचारक को अनेक अवरोधों का सामना करता पड़ता है। वह कभी कभी न केवल शापित होता अपितु से शारीरिक चोटें भी सहनी पड़ती है। ओह कृष्णा, हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में उनको कोड़े पड़े थे, देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, उसने कंप्लेन नहीं की। प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट होता है, देखिए भक्त के सबसे बड़े गुण क्या होता है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता कि हे भगवान मुझे आके बचाओ, मैं बहुत दुखी हूं। नहीं, वो भक्ति की शक्ति है। उदाहरणार्थ, जब नित्यानंद प्रभु जगाई मगाई नामक 2 चक्के भाइयों के अखिल भावना का प्रचार करने गए थे, तो उन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई, जिससे उनके सिर में खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने संहिता उन दोनों उच्चकों का उद्धार किया, जिससे वे पूर्ण वैष्णव बन गए। प्रचारक का यही कर्तव्य है। जीसस क्राइस्ट को तो सूली पर भी चढ़ना पड़ा था, अतएव नारद मुनि को दिया गया शाप अधिक आश्चर्यप्रद नहीं था और उन्होंने इसे सह लिया। अब यह पूछा जा सकता है कि नारद मुनि प्रजापति दक्ष के सम्मुख क्यों रुके रहे और उनके सारे दोषारोपों का तथा शापों को सहते रहे? क्या यह दक्ष के उद्धार के लिए था? उत्तर है हाँ। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि प्रजापति दक्ष आपानी होने के बाद भी नारद मुनि को वहां से तुरंत चले जाना चाहिए था, किंतु वे जानबूझकर दक्ष के कटु शब्दों को सुनने के लिए रुके रहे, जिससे दक्ष का क्रोध शांत हो जाए। प्रजापति दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति न थे, उन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे, इसलिए नारद मुनि को आशा थी कि शाप देने के बाद दक्ष तुष्ट होकर तथा क्रोध से मुक्त होकर अपने दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप करेंगे और इससे वैष्णव बनने का अवसर प्राप्त करेंगे तथा उनका उद्धार हो सकेगा। जब जगाई तथा मगाई ने नित्यानंद प्रभु का अपमान किया, तो नित्यानंद सहनशील बनकर खड़े रहे, इसलिए दोनों भाई उनके चरणों पर गिर पड़े और पश्चाताप किया, फलस्वरूप बाद में वे पूर्ण वैष्णव बन गए। हरि बोल। देखिए कितना बोलने का मतलब है, कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ शिक्षा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, एक बार वैष्णव का दर्शन मिल जाए तो ये गारंटी है कि वो उसमें भक्ति में परिवर्तन आएगा ही आएगा, क्योंकि भगवान के माध्यम से उसको कृपा मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने उसको दर्शन दिए थे। ये एकदम 110% है। तो इसलिए हमको क्या है कि भगवान का जो परम आदेश है उसका पालन करना चाहिए, और भक्ति के प्रचार में यदि प्रॉब्लम भी आए तो विचलित नहीं होना चाहिए। तो आज की ये जो कथा है, चर्चा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि
भगवान के आदेशों का पालन करना। भगवान का आदेश क्या, भगवान ने यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने गीता का भी एग्जाम्पल दिया कि जो मेरे नाम का प्रचार दूसरों में करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय, और न कभी भी इससे ज्यादा कोई प्रिय होएगा। और यही सब, और चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु हो तारो एक देश। और सब अपने आचरण के माध्यम से, जगाई मगाई का एग्जाम्पल दिया, सब अपने आचरण के माध्यम से कहा कि मेरा इस अवतार का, भक्त के रूप में जो अवतार है, इसका उद्देश्य यह है बिना किसी क्वालिफिकेशन योग्यता के सारे बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत से छुटकारा देना। तो हमारे संग भी इतनी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न? तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। और एक दो चीज याद आ रहा है, अजय पोदार प्रभु हाँ जो प्रभु जी। डिसिपल कोर्स के लिए जो हाँ अनाउंस हो गया है हिंदी का, तो सबको मैंने जगन्नाथ कोर कमेटी में डाल दिया, टाइम भी है, टाइम भी सब कुछ उसके अंदर है। सब लीडर्स तो अपने भक्तों को प्लीज बता देंगे, क्योंकि जो अभी दीक्षा भी लेने जा रहे हैं, सुनिए बहुत ध्यान से, तो वो हमसे पूछेंगे कि आपने डिसिपल कोर्स किया कि, तो मैं पहली तो चेष्टा ये करूंगा कि 2 जून के बाद हम लोगों का इंटरव्यू, हमारे भक्तों का इंटरव्यू है, तो आप कोर्स कर लीजिए। सर्टिफिकेट भी नहीं आएगा तो गारंटी है उनको दीक्षा मिल जाए, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। करना खाली क्या है, सिंसियरली जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल की बात कह रहा हूँ, छोड़े जो हमारी जो आरतियां हैं, गुरु परंपरा के बारे में छोटे मोटे जो बेसिक ज्ञान है, भगवद गीता का कर्म विकर्म अकर्म भक्ति के बारे में जो कैंटो 1 में दिया, इसको थोड़ा जानकारी रखेंगे। और रेगुलर जिनको याद नहीं है, हमेशा रोज सुबह में वो आरती को याद करेंगे, गुरु महाराज का मंत्र याद करेंगे, और उसके बाद में क्या नाम बोल रहा था, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का, उसको बहुत सिस्टिकली फॉलो करेंगे प्लीज। ये 3 चीजें करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और अवश्य हमारा ये दीक्षा अवश्य मिलेगी। समय बहुत कम है, सबको मालूम। प्रभु जी, हाँ माता जी। प्रभु जी, हमारे प्रभु जी लोग को तो आरती वगैरह कुछ आती नहीं है, ये लोग करेंगे भी नहीं प्रभु जी, तो कैसे होगा? ये लोग तो ना गीता जी का पाठ करते हैं ना कुछ और पढ़ेंगे नहीं, इन लोग का तो हो ही नहीं रहा प्रभु जी, कैसे करें? चेष्टा करेंगे माता जी, तो आप दीक्षा ले लीजिए, उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनको करेंगे उनके लिए। तो मैंने आज इनको बोला डिसेंबल कोर्स का बोलना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा माता जी, साथ प्रोत्साहित करना मैं पड़ेगा। करती हूँ प्रभु जी, बोलती हूँ तो कब से लेकिन उनको शेल्टर तो दिलवाइए एक बार, शेल्टर तो दे, शेल्टर में थोड़ी ना बोलेंगे वो। ऐसे तो आज डिसेंबल तो कोर्स का भक्ति भी फॉर्म ज्वाइन भरवा करते देंगे हैं, प्रभु जी। महावीर प्रभु तो हमेशा मैं देखा हूँ, जय पदार्थ प्रभु वो तो क्लास तो हमेशा ज्वाइन करते हैं। हाँ हाँ, बहुत सिंसियर है, तो कर लेंगे आप, थोड़ा कर प्रोत्साहित लेंगे, थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए माता जी, हो जाएगा फिर। यहीं बैठे हैं प्रभु जी, उधर सुन रहे हैं। नहीं हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, अवश्य होगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से, गुरु आचार्य से, ठीक है ना। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। उनका डिसेबल कोर्स का फॉर्म आज भरवा देती हूँ प्रभु जी। बिल्कुल भरवा दीजिए, बिल्कुल भरवा दीजिए। वो भी सबसे बड़ी बात है, देखिए कितनी लक्की है, ऑनलाइन हो रहा है इस बार। इसीलिए मैंने सबको हाँ। बोला कल ऑनलाइन हो रहा, आप लोग करो। देखिए तो हम लोग सुबह से चेतन, कैसे बैठे रहेंगे, कैसे होगा? मौली थोड़ा इशारा, मैनेज करो। मैं इशारा कर देता हूँ। कृष्ण भगवान तो बोलते थे कि जो जितना परसेंट करेक्शन मार्क्स, 100 मार्क्स में यदि 40 मार्क का करता है तो 40 मार्क ही मिलेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कलयुग में एक बार खाली एग्जाम हॉल में बैठ जाए तो पास पक्का है। वो इशारा आपको कर दिया है, उसको बोलिए कि डिसेबल कोर्स बस खाली अपीयर हो जाए, ठीक है, तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हरे कृष्णा। हरे, तो सब से प्लीज प्रार्थना, प्लीज प्लीज सब लोग आइए, बहुत खुशी होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यही पर विराम दे। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं विराम देते हैं, फिर कल सुबह